हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक और नोटिफिकेशन लेके हाजिर हूँ। ये नोटिफिकेशन है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इन्होंने 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया है। विभिन्न पदों के लिए इन्होंने ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पहले तो देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। Filled in the applications along with a passport size self-attested photograph affixing on it supporting documents in support of educational qualification, age, caste and experience duly attested will be received by the receipt and dispatch section only during office hours or any working day till the closing date of receiving the application। एप्लीकेशन फ़ीस मांगी गई है एसटी एंड फीमेल्स के लिए 500 रुपये और अन्य कैटेगरीज़ के लिए 1000 रुपये। और ये फ़ीस जो है आपको एसबीआई के डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है। तो चलिए अब देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए की वैकेंसी है, बहुत अच्छी, एक पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी ग्रुप ए की वैकेंसी है, एक पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रुप बी एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 5 पोस्ट हैं। असिस्टेंट एफएनए ग्रुप बी की है ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये 2 वैकेंसी हैं। PA2 रजिस्ट्रार ग्रुप बी की वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की है, टोटल 6 वैकेंसी हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की ग्रुप सी की 4 वैकेंसी हैं। MTS टेक्निकल ग्रुप सी टोटल 10 वैकेंसी हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में या तो मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है तो 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है साथ में, और यदि डिग्री है तो फिर 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेशन में। एज लिमिट 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। पे स्केल लेवल 10 की वैकेंसी होने वाली है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, इसमें मांगा है लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट 35 साल रखी गई है और लेवल 10 की वैकेंसी होने वाली है। असिस्टेंट, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और ये 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जनरली असिस्टेंट की वैकेंसी लेवल 4 या 5 या फिर 6 की निकलती है, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट की वैकेंसी लेवल 7 की दी हुई है। अगली वैकेंसी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स कॉमर्स में ग्रेजुएट मांगा गया है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, साथ ही इसमें लेवल 7 की वैकेंसी ये भी है। PA2 रजिस्ट्रार ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें भी 30 साल एज लिमिट रखी गई है और लेवल 7 की वैकेंसी होने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट BSc होना चाहिए और साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में। यदि आपके पास HS का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो फिर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और यदि फिर BSc है तो फिर 4 साल का एक्सपीरियंस आपको एडिटोरियल एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसमें भी 30 साल एक्सपीरियंस, 30 साल एज लिमिट मांगी गई है और लेवल 7 की वैकेंसी होने वाली है। अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो ग्रेजुएट मांगा गया है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और लेवल 5 की वैकेंसी होने वाली है। जनरली UDC की वैकेंसी लेवल 4 की निकलती है, लेकिन इन्होंने लेवल 5 की वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। MTS, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल ITI सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, और लेवल 1 की वैकेंसी होने वाली है। 18 से 25 साल तक एज लिमिट मांगी गई है। लोअर एज लिमिट की बात करें तो 18 साल होने वाली है। साथ में एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा SC ST OBC को गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी के अनुसार। साथ ही जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको जो है ग्रुप C की पोस्ट में 40 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने लिखा है, एज में बी रिलैक्स्ड फॉर सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। OBC सर्टिफिकेट की बात करें तो वैकेंसी ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, तो 1/4/23 से लेके उसके बाद में ही आपका OBC सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। EWS का भी सेम इन्होंने यही पैटर्न मांगा है।
चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। द इंस्टीट्यूट एंड इट्स डिस्क्रिप्शन में कंडक्ट मल्टीपल लेवल स्क्रीनिंग कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, स्टेट टेस्ट। इसमें जो है स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट होने वाला है। और लास्ट डेट की बात करें तो ये जो है 30 दिन के अंदर आपको सबमिट कर देना है आपका ऑफलाइन फॉर्म। लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से ये लिख देना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, टू द रजिस्ट्रार इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये सब आपको पहले लिख देना है और फिर आपको बाय पोस्ट या फिर आप वहाँ जाके भी जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ एक ना एक नोटिफिकेशन लेके आते रहते हैं, ताकि और आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। जय हिंद।